गुड मॉर्निंग। तो हम लोग आज फिर पोएम के पाठ को ले रहे हैं। ये पोएम का नाम है एन एपिटाफ। एन एपिटाफ का मतलब हो गया कब्रगाह पर में या कब्र पर में लिखी हुई स्मृति लेख। एन इनस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम, एन इनस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम, कब्र पर में लिखी हुई खुदी हुई बातें मेमोरी में लिखी जाती है, यादगारी में, किसी डेड बॉडी के मेमोरी में। इस कविता की रचना किया है वाल्टर डी ला मेयर। वाल्टर डे ला मेयर। ये वाल्टर डी ला मेयर चार्ल्टन गांव केंट इंग्लैंड में 1873 ईस्वी में पैदा लिए थे। कब? 1873 में। ये जब मात्र 4 वर्ष के थे, इनके पिताजी इस दुनिया से चल बसे थे, मर गए थे। बाद में इनको अपने परिवार के साथ लंदन जाना पड़ा। ये पढ़ लिख करके एक बच्चों के चिल्ड्रन पोएट के नाम से प्रचलित हुए, फेमस हुए। ये बच्चों के महान कवि थे। इसे चिल्ड्रंस पोएट के दर्जा दिए गए, यानी पोएट ऑफ चिल्ड्रन का दर्जा दिया गया। आप जान लीजिए, इनकी अधिकांश कविताएं सपनों पर आधारित होती है, ड्रीम पर आधारित होती है। बहुत इमेजिनेटिव थे, बहुत ही सेंसिटिव थे। पुराने चीजों में भी, ओल्ड थीम्स में भी वो नयापन देखते थे, न्यू इंटरेस्ट रखते थे। वाल्टर डे ला मेयर सुपरनेचुरल दुनिया या बच्चों की दुनिया से बहुत ज्यादा लगाव रखते थे, उनका कंसर्निंग होता था। एंड ये आप जान लो कि इन्होंने हमें आधुनिक जीवन के इनह्यूमन कंडीशन के प्रति सचेत किया है, सजग किया है कि आज अमानवीय स्थिति जो आधुनिकता में चली जा रही है, इसके प्रति हम लोग सजग रहें, इसको हम लोग समझें। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड के द्वारा इनको मैरिट के लिए 1953 में, 1953 में ऑनर्ड किया गया, सम्मानित किया गया। और 3 साल बाद 1956 में इस दुनिया से उठ गए। इस कविता में क्या कहना चाहते हैं ये भी हम बताएंगे, लाइंस को भी क्लियर करेंगे, एक्सप्लेनेशंस कैसे पूछे जाएंगे उसको भी क्लियर करेंगे, 60 क्वेश्चंस कैसे बनेंगे उसको भी बताएंगे। क्लास में सिर्फ आप होते हैं तो लेक्चर के बाद एक बार और नोट देकर के लाइन बाय लाइन भी हम लोग समझाते हैं। थोड़ी सी मात्र अंतर होगी, जो ऑनलाइन में हो सकता है वह प्रक्रिया के साथ होगा, और पूरी सिलेबस आपकी समय पर समाप्त होगी, यह गारंटी थी, ये रहेगी। एक क्लास की तरह सोचेगा प्रायोगिक हो जाएं, क्लास की तरह पूरे प्रैक्टिस हो, आमने सामने क्वेश्चन पूछा पूछिए समझाने की बात हो, नोट देकर लाइन बाय लाइन समझाने की बात हो, थोड़ी सी तो अंतर होगी। लेकिन कहीं भी ऑनलाइन जो आप करते होंगे उससे थोड़ी सी सुगम हमारी भाषा होगी, कहीं ऑनलाइन जो करते होंगे उससे बेटर आप समझने की कोशिश करेंगे। ये हम दे रहे हैं, और किताब लेकर बनाइए, लगभग आपका हो जाएगा। थोड़ी तो अंतर पड़ेगी, शुल्क में भी तो काफ़ी अंतर है। पूरे आप कोर्स पर खर्चा करते हो, उसके आधे खर्च करते हो बुक और वो मिला करके, वैसे 3200 रुपया, एक बार में 3100 रुपया, और लगभग किताब नोट्स वगैरह ले लेते हो तो 1100-1700 रुपये, लगभग 50 या 50 है ना, 248, इतने के अंतर पड़ रहे हैं। अब सोच सकते हो जितने शक्कर डालोगे उतने मीठे होगी। ये तो समय ने हम लोग को दूर कर दिया, नहीं तो नयापन सोचने की जरूरत कहाँ थी। अब ऑनलाइन चालू हो गई तो लगातार ऑनलाइन बनी रहेगी। हर एक साल आपको ऑनलाइन एक नेट का खर्चा देकर के मात्र 200-300 रुपया साल लेकर के आपको फ्री किए जाएंगे, ताकि आप विधिवत घर पर भी रिवीजन कीजिए, यहाँ भी पढ़िए, बेहतर इंग्लिश होगी, उसके लिए हमारी कोशिश रहेगी। नाउ हम लोग चलते हैं कविता के मूल भाव में, कवि क्या कहना चाहे हैं। यह कविता जैसा कि जानते हैं वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा कंपोज की गई। इस कविता में कवि अपने सैड फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं उस लेडी के लिए
जिनसे उनका बहुत लगाव था, जिनको बहुत प्यार करते थे, जिनको बहुत चाहते थे। कभी कब्र के पास बैठकर फूट फूट कर रो रहे हैं और कहते हैं यहां पड़ी हुई एक खूबसूरत नारी, यहीं चलती फिरती थी, लेकिन आज अंतिम समय यहीं गुजारी, इस दुनिया में नहीं रह गई। वो मेरे दिल में रहती थी, यानी मैं उसको बहुत चाहता था, लेकिन आज अंतिम समय यहीं बिताई, आज कब्र में समाई हुई है। कभी कहते हैं मुझे मालूम कि दुनिया में कोई भी नारी शायद इसके तरह सुंदर ना हो। वह खूबसूरत नारी नहीं, बल्कि पश्चिम देश में तो जितनी नारियां अभी तक पैदा हुई हों, उन सब में सुंदर वही थी जो कब्र में समाई हुई है। शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द वेस्ट कंट्री। कभी ये कहना चाहते हैं कि मैं ये भी जानता हूं कि सुंदरता परमानेंट नहीं होते, ये सुंदरता तो गुजर जाती है, सुंदरता तो गायब हो जाती है, परंतु ऐसी सुंदरी, ऐसे सुंदर नारी बड़ी मुश्किल से ही पश्चिम देश में होती भी है। मुझे तो अफसोस उन दिन के लिए है, उन दिनों के लिए है कि जब मैं मर जाऊं, भला इस लेडी को याद भी कौन करेगा, जो एक पश्चिम देश की नारी है, इसे याद भी कौन करेगा। इसलिए कभी यहां कोटेशन दिए हैं, व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। पश्चिम देश की इस नारी को भला याद भी कौन करेगा। वास्तविकता यह है कि कभी उसको बार बार याद करते हैं, उदास हो जाते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं और कहते हैं उसे हमें छोड़ कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम बहुत प्यार करते थे। और कितनों प्यार कर लीजिए, जिंदगी तो एक अनिश्चित काल के लिए आई है, कब जाना आना होगा कोई गारंटी नहीं है। फिर भी कभी सेपरेशन, जुदाई के भाव को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, भावना में बोले जा रहे हैं और जुदाई के भाव को बर्दाश्त नहीं करने की, है ना, एक तैयार किए हैं मनोदशा। इसलिए सैड फीलिंग इसमें भरी हुई है, एक दुखद फीलिंग भरी हुई है, जो इस कविता को दर्शाता है। चूंकि कब्र पर में समाधि पर लिखी हुई छोटी सी कविता है, कम लाइन की है, पूरे पोएट्री सेक्शन में सबसे छोटी कविता यही है, लेकिन भाव बहुत अंदर तक है। नाउ ट्राई टू लिसन टू मी वंस अगेन। एक बार फिर से सुनिए। एज वी नाउ डेट, जैसा हम सभी जानते हैं, दिस पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय वाल्टर डे ला मेयर। ही वॉज बोर्न in the village of England named Charlton. You can say he was born at Charlton, he was born at Charlton in England in 1873, 1873 में इंग्लैंड के चार्ल्टन गांव में पैदा हुए थे। When he was only 4 years old, जब मात्र 4 वर्ष के थे, his father died, उनके पिताजी मर गए। After some time, कुछ समय के बाद, he went to London with his family, और अपने परिवार के साथ लंदन चले गए। After finishing education, अपने शिक्षा समाप्ति के बाद, he became a poet of children. It means he was called children's poet. He was famous for children's poem. चिल्ड्रन के पोएम के लिए फेमस थे, इसलिए चिल्ड्रंस पोएट का दर्जा इनको मिला। ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। हिज मोस्ट पोएम्स आर बेस्ड ऑन ड्रीम्स। उनकी अधिकांश कविताएं ड्रीम्स पर आधारित होती थी। एंड ही वॉज नोन फॉर सेंसिटिव कंसर्न विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन एंड द वर्ल्ड ऑफ सुपरनेचुरल। अलौकिकता और बच्चों की दुनिया से उनका कंसर्निंग ज्यादा होता था, उसके लिए जाने जाते थे। He always took fresh interest in all themes. पुराने चीजों में भी, पुराने थीम्स में भी नया इंटरेस्ट हर वक्त रखते थे।
He was honored for his merit by Queen Elizabeth II in 1953. 1953 में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा इनको ऑनर्ड किया गया था मेरिट के लिए. And he made us aware of inhuman condition of modern life. आधुनिक जीवन के अमानवीय स्थिति के प्रति हम लोग को सजग भी किया, इनह्यूमन कंडीशन के प्रति. एंड ही डाइड इन 1956. 1956 में वे मर गए. इन दिस पोएम, इस कविता में, ही एक्सप्रेसेस हिज सैड फीलिंग्स, वो अपने सैड फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं. ही इज वेरी सैड फॉर द लेडी, उस लेडी के लिए दुखी हैं whom he loved very much, जिससे बहुत प्यार करते थे. The poet weeps bitterly at the grave, कब्र पर में फूट फूट कर रोते हैं. He remembers that lady again and again, बार बार उस लेडी को याद करते हैं. And he says, here lies a most beautiful lady, यहां पड़ी हुई एक बहुत ही सुंदर नारी. Light up a step and heart was she, और यहीं पर हल्के फुल्के कदम उठा उठा कर चलती थी. मेरे दिल के करीब थी, मेरे दिल में थी, मैं उसे बहुत चाहता था. बट शी स्पेंट हर लास्ट मोमेंट देयर इटसेल्फ, लेकिन वहीं पर अपनी अंतिम समय, अंतिम क्षण बिताई. नाउ शी इज इन द ग्रेव, अब कब्र में है. इट मीन्स शी इज नो मोर इन द वर्ल्ड, अब दुनिया में नहीं रह गई है. शी इज नो मोर, नहीं रही. बट शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी that was ever born in the west country, जो पश्चिम देश में कभी भी पैदा हुई हो, उन सब में सबसे सुंदर नारी यही थी. The poet thinks that, कभी सोचते हैं कि ब्यूटी इज नॉट परमानेंट, ब्यूटी परमानेंट नहीं होते. इट इज टेम्पररी, ट्रांजिटरी, इट वैनिसेस और पासेस, ये क्षणभंगुर होती है, तत्कालिक होती है, ये तो गुजर जाती है, गायब हो जाती है. बट सच ब्यूटीफुल लेडी इज रेयर इन द वेस्ट कंट्री. ऐसी सुंदर नारी बिरले ही, बड़ी मुश्किलें से होती है, खास करके पश्चिम देश में. कभी का मानना है. द पोएट इज वेरी सैड, कभी बहुत ही उदास है. ही सेज दैट नोबडी विल रिमेंबर हर आफ्टर ही डेथ, कि उनके मृत्यु के बाद तो कोई इसे याद भी नहीं करेगा. हियर ही गिव्स अ स्पेशल लाइन, यहां पर एक स्पेशल लाइन देते हैं. When I crumble, who will remember this lady of the west country? कि जब मैं मर जाऊं, क्रम्बल मिस मरना, तो who will remember, इसे याद भी कौन करेगा, this lady of the west country, पश्चिम देश की इस नारी को. Really, the poet remembers her again and again, बार बार याद करते हैं. He thinks that, वह सोचते हैं कि she should not leave him because he loved her very much, उसे उसको नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करते थे. The poet couldn't bear the sense of separation, कभी जुदाई के भाव को बर्दाश्त नहीं कर सके. So he expresses his sad feeling in this poem, इस कविता में अपने सैड फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं. ये मूल भाव हुए. इंटर में कम लिखना, 5 नंबर की पोएम है, तो 5 नंबर के आपको समरी लिखने में भी काम आएगा. इसको भी हम बोर्ड पर बताएंगे, फिर से पढ़ देंगे, लेकिन आपको मेन है क्लास कंसर्निंग की तरह क्लास उन बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनका पहले से पेमेंट है. आइए हम लोग देखते हैं एन एपिटाफ के लाइन को. इसे समरी पूछते हैं 5 नंबर के. जरूरी नहीं किसी का समरी पूछे, कोई भी कविता में 5 नंबर की समरी होती है. ऑब्जेक्टिव एक कविता से एक, कभी कभी 2, 1-2 नंबर के, कभी कभी 4-4 नंबर के आपको एक्सप्लेनेशन दे देता है. किसी से समरी दे दिया, किसी से एक्सप्लेनेशन. ये एक्सप्लेनेशन भी वही लाइन जो अभी पढ़ाएंगे वही 4 लाइन 2 लाइन काट के दे देगा, उसी को फैलाना. दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, इस तरह से हम लोग भागेंगे. एकदम सिंपल सा मेथड है. 2 दिनों के कोर्स में दोनों चैप्टर, ये चैप्टर पूरी खत्म हो जाएगी. 60 क्वेश्चंस, समरी, लाइंस, हमारा स्पीच. इसके बावजूद भी आप ठीक से घर पर नहीं पढ़िएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं. I have now one top of magical stick which will touch and will walk. You'll full and smart in some days. No,
You will have to live a heart. You will have to believe in yourself. Okay? Now, तो 60 क्वेश्चंस भी 2 नंबर के रहते हैं। ये पोएम नंबर 5 है, वाल्टर डिलामेयर के द्वारा कंपोज की गई है। अब फिर से लाइन को समझ लीजिए, मैंने आपसे कहा था कि लाइन भी मैं समझाऊंगा। हियर मीनिंग हम सबको नीचे दे दिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। हियर मने यहाँ, लाइज मने समाई हुई, पड़ी हुई, लेटी हुई, मोस्ट मने यहाँ पर सबसे, लेकिन ए मोस्ट लग जाएगा तो बहुत ही। ब्यूटीफुल मने सुंदर नारी। आप देख रहे हैं, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ पड़ी हुई है एक बहुत ही सुंदर नारी। पड़ी हुई मैंने समाई है, निहित है कब्र में अंदर। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी, हल्के फुल्के कदम उठा उठा कर वो चलती थी, लेकिन मेरे दिल के करीब थी, मेरे दिल में रहती थी, मैं उसे बहुत चाहता था, बहुत प्यार करता था। कहने का सेंस है, उस लेडी के बारे में बताते हैं whom he loved very much, जिसको बहुत ज्यादा प्यार करते थे। आइए, I think she was the most beautiful lady, मेरा तो सोचना है कि वह सबसे सुंदर नारी थी। अब आप मीनिंग के ऊपर में ध्यान देते रहेंगे, मैंने ऑपरेशन कर दिया लाइन बाय लाइन को। आई थिंक मेरा सोचना है, मैं सोचता हूं, शी वाज, वह थी, द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, सबसे अधिक सुंदर नारी, डेट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, जो कभी भी पश्चिम देश में हुई हो, यानी पैदा हुई हो, रही हो, उस सबसे सुंदर थी वही। यानी कभी की अपनी जो लेडी थी जिनसे उनका लगाव था, उसको सबसे अधिक सुंदर मानते हैं, उससे सुंदर और कोई थी ही नहीं उनके नजर में। आई, लेकिन कभी तो ज्ञानी हैं, वो जानते हैं, बट ब्यूटी वेनिसेस, ब्यूटी पासेस, लेकिन कभी ये भी जानते हैं कि ब्यूटी परमानेंट नहीं होती, ब्यूटी वेनिसेस गायब हो जाती है, ब्यूटी पासेस वह तो गुजर जाती है। लेकिन कभी फिर कहना चाहते हैं क्या कि बड़ी मुश्किल से, हाउ एवर, तो भी बड़ी मुश्किल से नहीं के बराबर बिरले बिरले ऐसे होती है। क्या ऐसी सुंदर नारी, इट भी ऐसी होना। एंड व्हेन, और जब, आई क्रम्बल, मैं मरूं, यानी मर जाऊं, मरना होता है, क्रम्बल मीन्स डाई। हु विल रिमेंबर, याद भी कौन करेगा, जब मैं मर जाऊंगा याद भी कौन करेगा। दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, पश्चिम देश की इस नारी को। अब आपने देखा होगा, हमने लाइन को भी तोड़ने का काम किया, सारांश भी बोला है, सारांश दूंगा भी, कवि के बारे में भी दूंगा, वो भी हमारे सेकंड लेक्चर फिर से आपको समझाएंगे लाइन बाय लाइन दे करके, 60 क्वेश्चन भी समझाएंगे। लेकिन केवल मेरे को ही नहीं समझाना है, आपको भी समझना है, ठीक से देखना है। अब मीनिंग हम दे दिए, एपिटाफ, इनस्क्रिप्शंस या इनस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम इन मेमोरी ऑफ द डेड, कब्र या समाधि पर लिखी बातें, जो किसी मृत की याद में लिखाता है, स्मृति लेख भी इसे कहते हैं। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, हार्ट इसको हम लोग कहते हैं, हैड द हैबिट ऑफ मूविंग हियर एंड देयर एंड नो कमिटमेंट, हल्की गति से घूमना फिरना, जो गलत उद्देश्य नहीं हो, घूमना फिरना गलत उद्देश्य नहीं, अच्छे रूप में आगे आइए। वेनिसेस मन डिसअपियर, गायब होना, रेयर मन नॉट कॉमन, सामान्य नहीं, बिरले। मीनिंग भी दे दिए हैं, क्रम्बल मीन्स फॉल डाउन, है ना, इन पीसेस या डाइव, मरना, यहाँ सेकेंड मीनिंग फिट हो रहा है। ब्यूटीफुल लेडी, सुंदर नारी, ब्यूटी मने सुंदरता, नाउन का रूप पकड़ लिया। यहाँ एवर मने सदा या कभी भी, वेस्ट कंट्री मने पश्चिमी देश, पास मने गुजरना, पासस मने गुजरता है, हाउ एवर, तो भी, रिमेंबर मने याद करना, वहन मने जब, लाइन में भी ऑपरेशन कर दिया, फिर से मीनिंग दे दिया है। अब मैं क्या करूँ, चटा डालूँ, थोड़ा आपको ही मेहनत करना है ना। वेन मने जब, है ना, लाई मने पड़े रहना, लाई मने लेटे रहना, पड़े रहना, लाई मने पड़ी रहती है, वो वहाँ पर आ गया उसके लिए आगे। थिंक मने सोचना, काइंड मने दयालु, कंसिडरेट मने महत्वपूर्ण या मानने लायक। एम्बिग्विटी अनेक अर्थ था, मोर देन वन मीनिंग, एक एक शब्द का यहाँ पर देखते हैं कई एक मीनिंग छुपा हुआ है। कवि के सेंस को देखिए, अंदर तक समाइए, एक्सप्लेनेशन भी काम देगा यदि आप कविता को समझ गए हैं तो। शोड मैंने दर्शाया या दिखाया, इंटरेस्ट मैंने रुचि, ड्रीम मीन्स सपना, है ना, फेमस मीन्स प्रसिद्ध, ऑनर्ड फॉर मैंने के लिए सम्मानित किया गया, लेडी नारी, हु मैंने कौन, है ना, वैन मैंने कब, और प्रश्नवाचक वाक्य में ये सब आता है। एन एपिटाफ,
अब हम लोग जो पढ़े हैं, सुने हैं, उस पर एक बार ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं और फिर धीरे से हम लोग इसके समरी को पुनः समझ लेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन को अगले दिन समझ लेंगे, कवि को समझ लेंगे, आराम से हो जाएगा। लेक्चर को बढ़िया से डालिए, पिक्चर जितना क्लियर रहेगा उतने समझ शक्ति अच्छी रहेगी। अब पहला क्वेश्चन आ रहा है, आपने सुना, मेमोरी बेस्ड आपका क्वेश्चन हो रहा है। कंप्यूटर जी जरा इंक लाइए। हेलो या वाल्टर डिलामेयर नाम है, रोट माने लिखे या कंपोज में रचना किया, इनमें से कौन सी कविता की रचना किया? आप देखते हैं ना, क्या हो जाएगा? एन एपिटाफ नामक कविता की रचना किया है। किसने? वाल्टर डिलामेयर ने। राइट। अब आपको उलट के कभी कभी पूछ देता है कि एन एपिटाफ हैज बीन कंपोज्ड बाय, एन एपिटाफ की रचना की गई है किसके द्वारा? तो वाल्टर डिलामेयर। हम देंगे, क्योंकि इन सब क्वेश्चन को बताने के बाद टेस्ट पेपर भी होती है, देखेंगे एक तरह से, पहले तैयार हो जाएगा। वाल्टर डिलामेयर वाज बॉर्न इन, कब पैदा लिए थे? 1873 में, हमारे थे 1956 में, लास्ट में भी कहे थे। अब आइए इसमें हम लोग देखते हैं दूसरा का आंसर कौन सा होगा। कंप्यूटर जी अब आप बता दीजिए इनको आंसर। 1873 1956 कहाँ है? ए, इसमें नहीं, उसमें नहीं देख रहे हो। वाल्टर डिलामेयर वेप्स बिटरली, वाल्टर डिलामेयर रोते हैं पुदक पुदक करके, यानी फूट फूट कर रोते हैं। एंड एक्सप्रेसेस सैड फीलिंग्स, और दुख भरे अभिव्यक्ति व्यक्त करते हैं, किसके लिए? फॉर अ गर्ल नॉट फॉर द लेडी, या ब्यूटीफुल लेडी, वो सुंदर नारी के लिए। फॉर नेवर, पड़ोसी के लिए, नो, उसी लेडी के लिए जो उनके दिल में थी, जिनको बहुत चाहते थे। आगे ऑप्शन पहले देखिए, तीसरा का ऑप्शन लाइए कंप्यूटर जी। नेवर, नो, बॉयफ्रेंड, नो, वे धन के लिए रो रहे थे, नो, वो लेडी के लिए। ये लेडी कौन थी? कवि जिसको बहुत पसंद करते थे। वाल्टर डिलामेयर फेमस थे, प्रसिद्ध थे, किसके लिए? वार पोइट के लिए, युद्ध कवि के लिए नहीं, वीर रस कवि नहीं, चिल्ड्रंस पोइट, यस, बच्चों के कवि के लिए ज़्यादा फेमस थे। नेचर नहीं, विलियम वर्ड्सवर्थ। सारे कविता को चबा डालेंगे और जो जो मेन होगा 3 4 5 गेस हम उसको रटवा देंगे, करवा देंगे, पढ़ाएंगे पूरा, छोड़ेंगे नहीं, ठीक ना। आगे रोमांटिक नहीं थे ये, विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक थे। आगे जॉन किट्स नेचर के भी थे, रोमांटिक भी थे। आइए, इन द ग्रेव, कब्र में कौन पड़ी हुई थी? वही नारी, वही सुंदर नारी। ई ने जो कर मम्मी थी, ओकर बहन थी, ना 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 ना। आप ऑप्शन देख लीजिए, वो इज लाइंग, कब्र में कौन पड़ी हुई है? अ ब्यूटीफुल गर्ल कि ब्यूटीफुल लेडी, ऑर्डिनरी एक्ट्रेस, नाउ, अ ब्यूटीफुल गर्ल, नाउ, नन तब होता जब आंसर नहीं होते। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 4 ऑप्शन देखो, मिल जाएगा। व्हाट इज नॉट परमानेंट बट रेयर इन द वर्ल्ड, कौन चीज परमानेंट नहीं होता लेकिन बड़ा मुश्किल से ही मिलता है? सुंदरता, सुंदरी बहुत कम होती है। अब ब्यूटी, अगलीनेस, कुरूपता नहीं, सैडनेस, उदासी नहीं, है ना, हैटेड या घृणा या प्यार, वो नहीं। आपका ब्यूटी के बारे में कविता में फोकस किया कवि ने। तो व्हाट इज नॉट परमानेंट? ब्यूटी। कितनों को सुंदर है, एक दिन बूढ़ा होना है, गालों पर झुर्रियां पड़नी है, बूढ़े होंगे, इसलिए परमानेंट नहीं होती। किसी चीज पर ज्यादा गुमान या गर्व नहीं करना है, ठीक ना, बस काम करना है, चलते रहना है, अपना रोल अदा करके चल जाओगे। चलिए कंप्यूटर जी और क्वेश्चन लाया जाए। 7वां, हु इज आई इन द पोएम एन एपिटाफ, एन एपिटाफ में कविता में आई शब्द किसके लाया है? कभी खुद के लिए, कभी खुद दे बोल रहे हैं, जब मैं मर जाऊंगा याद भी कौन करेगा इसे। आगे तो कंप्यूटर जी जरा हम बताना चाहेंगे इन लोग को आंसर। द पोएट, या पोएट का नाम भी रह सकता है यहाँ पर, ठीक ना, वाल्टर डिलामेयर। आगे एन एपिटाफ इज अ वर्क रेफर टू, एन एपिटाफ एक काम है, वो कौन सी को दर्शाता है? इनस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम, कब्र पर, समाधि पर लिखी हुई बातें, स्मृति लेख, मेमोरी में, डेड बॉडी के मेमोरी में लिखा जाता है, यही होगा। आगे इनस्क्रिप्शन ऑन ए हाउस नहीं, टॉम पर में लिखी जाती है, गुंबज, कब्र, समाधि,
इन विच कंट्री सच ब्यूटीफुल लेडी वॉज नेवर बॉर्न। कवि कहते इनमें से कौन ऐसा देश है जिसमें वो कहना चाहते कि ऐसी नारी कभी पैदा नहीं हुई। पश्चिम देश की बात किया था। ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ में चुनना हो तो वेस्ट को चुनोगे। कंप्यूटर जी इंक दिया जाए और हम आपको लेना चाहते हैं वेस्ट, नॉर्थ नहीं, साउथ नहीं, ईस्ट नहीं। What vanishes और passes but rare in the west country। कभी कहते हैं वेस्ट कंट्री या दुनिया में रेयर कौन सी होता है जो वेनिश हो जाता है, गायब हो जाता है, गुजर जाता है। ब्यूटी, कहते ब्यूटी वेनिसेस, ब्यूटी पासेस, हाउएवर रेयर रेयर इट बी, लेकिन बड़ी मुश्किल से ऐसी होती है। आगे आइए तो ब्यूटी 10वां क्वेश्चन का आंसर दीजिए। या कविता के लाइन को रटना नहीं है, बस सिर्फ समझना है। उसमें से एक आध लाइन दे देगा, आपको टच कर जाएगा शब्द से। समरी भी जानते हैं तो आप कट करके लिख सकते हैं कौन सी में, एक्सप्लेनेशन में, 60 क्वेश्चंस में। इसे समरी को जानिए, समझिए, हम देंगे और देखते रहते हैं। बड़ा सिंपल भाषा में हमारी होगी। शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वो बहुत ही सुंदर नारी थी। या ब्यूटी वेनिसेस, ब्यूटी पास, सुंदरता गुजर जाती, गायब हो जाती है। या सच लेडी इज रेयर इन द वेस्ट कंट्री, इन द वेस्ट कंट्री, इन पश्चिम देश में ऐसी नारी, सुंदरी नारी बड़ी मुश्किल से होती है। एंड कोई भी एक लाइन इसमें से दे देगा और कहेगा इज एन एक्सप्रेशन इन द पोएम, किस कविता से ली गई, बाय, किसके द्वारा लिखी गई। तो बाय में कवियों का नाम वाल्टर डेलामेयर और एपिटाफ नामक कविता से ली गई। तो लाइन का एक सब टकरा जाएगा दिमाग में, पकड़ में आ जाएगा कौन सी कविता से ली गई। कभी कभी एक लाइन दे देता है और पूछता है इज टेकन फ्रॉम, लिया गया है। 4 कविता का नाम तो ठोक दोगे, एक नई, कौन सा नई जिसका होगा, है ना। जैसे देखो एन एपिटाफ से लिया गया, उन तीनों में से कोई लाइन। अगला लाइन भी कोई दे सकता है। इस लाइन पर थोड़ा सा एक बार पढ़ना जरूरी है, इसलिए मैंने कहा था लाइन भी पढ़ाऊंगा। आगे आइए, सोल्जर से नहीं, स्नेक से नहीं। अगला क्वेश्चन लाया जाए कंप्यूटर जी। लाइन देखिए 12 नंबर, कितना अच्छा है क्वेश्चन। हु सेज, कौन बोलता है इसमें से कि व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, जब मैं मर जाऊं याद भी कौन करेगा। कवि बोले थे, यानी द पोएट। पोएट का नाम भी हो सकता है, लेडी ने बोली थी। बोथ ऑफ देम, दोनों के दोनों नहीं बोले थे, वो तो मर गई तभी बोले थे। आगे 13 नंबर क्वेश्चन, हु विल रिमेंबर व्हेन आई क्रम्बल हैज बीन टेकन फ्रॉम। ये लाइन जो है कि जब मैं मर जाऊं याद भी कौन करेगा, किस कविता से लिया गया। 4 कविता का नाम है, खोज लो, अब बोलो। ये सब टेक्निकल क्वेश्चन केवल सुन करके हो सकता है, देख कर हो सकता है, पढ़ के हो सकता है। क्या जादुई कोई छड़ी है? नहीं, गड़बड़ी हो जाएगी। पूरी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। पहले ऑब्जेक्टिव नहीं करवा पाता था क्योंकि व्हाइट बोर्ड थी, कितना लिख पाता, पॉइंट लिख के करता था, यही अंतर होती है। आगे आओ, क्लास की तरह एक तरह से होती है, थोड़ी सी केवल अंतर होगी। यहाँ प्रैक्टिस ज़्यादा होगी, नोट्स को फिर से समझाएंगे, थोड़ी तो अंतर होगी। आगे, द पोएट सेज डैट, कवि कहते हैं कि nobody will remember her after his death। रिमेंबर गायब है, तो इसमें से लाफ नहीं होगा, इनवाइट नहीं होगा, कॉल नहीं होगा, रिमेंबर होगा कि उसको तो कोई याद भी नहीं करेगा जब मैं मर जाऊंगा। ये देखो, हु वाज लाइट अप स्टेप एंड हार्ट, हल्के कदम उठा के कौन चलती थी और मेरे दिल में थी, दिल के करीब थी। वो लेडी थी, ब्यूटीफुल लेडी, 15 का ए। अगली नहीं, कुरूप लेडी नहीं, समान नारी भी नहीं, कोई और पड़ोसन या साथी नहीं, बस वही लेडी, ब्यूटीफुल। 16, वाल्टर डेलामेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। आधुनिक जीवन के इनह्यूमन कंडीशन के प्रति हम लोग को सजग किए हैं। आइए, पूछा हुआ क्वेश्चन भी है ये, ठीक ना, पोस्ट दिया था इंटर में। पॉवर्टी ड्रीम्स वगैरह नहीं, लंडन लाइफ नहीं। द लाइन आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज फ्रॉम, यह लाइन कि मेरा सोचना कि सबसे सुंदर नारी वही थी, किस कविता से लिया गया? एन एपिटाफ से।
एकदम तुरंत मार दोगे। कंप्यूटर जी इसको बढ़ाइए, बच्चे को ऑप्शन दीजिए। 17 क्वेश्चन इसको हमने दिया है। एंड एपिटाफ 17 का डी। ये आंसर शीट भी है। कभी कोई टिक मान लो लगाते लगाते लग गया, इधर से बोले इधर लग गया उधर, या टाइपिंग मिस्टेक है, हम है ना, सब करवाएंगे। बार बार आप पूछ सकते हो, मानवीय भूल हो सकती है कहीं पर। चलिए, लेकिन इतना के बावजूद भी YouTube देखते रहिएगा। उस पर बेसिक स्पोकन में हम कुछ दिन तक फ्री क्लासेस लेंगे, छोड़ना नहीं है। बाय बाय, सी यू।